हेलो दोस्तों। देखो मैंने जानबूझ के पार्ट ब्रेक कर लिया है, ठीक है। वो काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई थी और एक ही वीडियो में लगातार चले रहना। अब देखो आप थोड़ा ब्रेक ले लिया होगा आपने, ठीक है। अब इस वीडियो में आ जाओ, डन। अब देखो क्या था, हमने वो तो पढ़ लिया, शिफ्ट तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। यानी खिसकाओ या तो राइट साइड तरफ होगा या लेफ्ट साइड तरफ होगा, ठीक है। या तो दाईं ओर होगा या बाईं ओर होगा, डन। अब देखो हमें क्या पढ़ना, अब घुमाओ पढ़ना है, रोटेशन, ठीक है। वो शिफ्ट था, ये रोटेशन है। तो रोटेशन कैसे पढ़नी है, सेम वही मैंने एक्स वाई, ठीक है, 0 x y 0 ये कर दिया है, ठीक है। वस्तु y, वस्तु x, वस्तु y, वस्तु x, सेम वही। आप क्या करो सबसे पहले, ठीक है, आप ना एक बार कर्व इस तरह से बना लिया करो, ठीक है ना। इस तरह से एक बार कर्व मैंने बना दिया, डन। अब उससे पूछो कि उसने क्या बोला। उसने बोला वस्तु x के उत्पादन के लिए, वस्तु x के उत्पादन के लिए आपने कुशल तकनीक का उपयोग किया है। उसमें क्या था, संसाधन ही बढ़ाते, तो दोनों के लिए बढ़े थे ना संसाधन, तो दोनों, या तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और दोनों के लिए कम हुए थे तो फिर कम हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा है कि स्पेशली जो तकनीक बढ़ाई गई है, टेक्निक जो लेके आए हैं वो एक्स के लिए लेके आए हैं, तो प्रोडक्शन पे किसका बढ़ेगा, एक्स का बढ़ेगा। तो एक्स तो यहाँ है, तो हम कैसे बनाएंगे, देखो हम वाई को वहीं रखेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं डॉट डॉट कर लेता हूँ, ठीक है। और इस तरह से ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने सपोज करा ए नाम दिया था, उसको बी दिया था, ये क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे रोटेशन हो गया। बच्चा क्या हो गया, रोटेशन हो गया। यानी क्या हुआ, जब आपने वस्तु x के उत्पादन के लिए क्या है, अच्छी तकनीक उपयोग की, y के लिए नहीं करी, सिर्फ x के लिए करी, तो उससे देखने से ये मिला कि जो ये हमारा y था वो तो वहीं का वहीं है, ठीक है। वो तो वहीं का वहीं है, उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, सिर्फ किसका बढ़ेगा, x का बढ़ेगा। क्लियर हो गया। यानी ये क्या शो कर रहा है कि x की जो है तकनीक क्या हुई, बढ़ाई गई थी, इसके कारण प्रोडक्शन भी उसका बढ़ गया है, डन। आगे देखो ये अब कह रहा y के उत्पादन के लिए आपने तकनीक अच्छी करी है, तो उसका मतलब x ऐसे रहेगा कांस्टेंट सा, ठीक है। x ऐसे रहेगा और ये डॉट डॉट करके इस तरह से आएगा, ये, ठीक है। तो वही ये a भी रहा होगा पहले, डन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, डन। तो हम बोलेंगे यहाँ पे y का, जैसे हमने कुशल तकनीक y के लिए उपयोग करी, तो y का जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, डन। और x का तो वैसे का वैसे रहेगा जैसे पहले था। तो यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं, डन। तो ये रोटेशन होता है, ये सिर्फ घुमाव है। और शिफ्ट बोलेगा तो खिसक जाएगा पूरा, या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, दोनों में अंतर समझ लेना पेपर के तरीके उसके, ठीक है ना। पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। तो रोटेशन बोलेगा यानी घुमाव पूछेगा, तो देखना किस केस में अच्छी आपने वो कुशलता में वृद्धि की है। एक्स में करी तो एक्स का बढ़ाओ प्रोडक्शन, सिर्फ एक्स का ही बढ़ेगा, देखो ना, ठीक है ना, वाई का थोड़ी ना बढ़ाए। और अगर मान लो कि वाई के उत्पादन में आपने तकनीक अच्छी कर दी है, तो वाई को बढ़ाओ ना, सिर्फ एक्स को थोड़ी ना बढ़ाना है। क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, डन। आगे बढ़ते बच्चा। तो बच्चों सामने देखो, और सबसे ज्यादा बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए सबको कि जो आपका उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी है, वो अवतल यानी जिसको हम कॉनकेव बोलते हैं, नतोदर बोलते हैं या उन्मुख बोलते हैं, कब होता है। दूसरा उन्नतोदर या उत्तल यानी कॉन्वेक्स कब होता है, और सीधी रेखा भी हो सकता है क्या, तो वो कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। बट उसको पता करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा, ओसी, हमने एक पढ़ा यानी अवसर लागत, ठीक है ना। एक पर सीमांत अवसर लागत भी पढ़ा, यानी इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और एक है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटीबी है। तो तीनों पता होना चाहिए, अवसर लागत बता दिया था, सीमांत अवसर लागत जिसमें अतिरिक्त अतिरिक्त आता है वो बता दिया था, और एमआरटीबी मैंने आपको बता दिया था। इन दोनों में कुछ खासा फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। बस मैं इतना बोलता हूँ, अपने अकॉर्डिंग बोलता हूँ कि मैं इसमें रेशियो की बात करता हूँ, इसमें मैं रेशियो नहीं लगाता, बाकी डेफिनेशन सेम रखता हूँ मैं। क्लियर है। यानी आपने ये पढ़ लिया था डेफिनेशन, ये पढ़ लिया था, जब इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो दोनों में एमएम आ रहा है, इसका मतलब अतिरिक्त तो लिखना ही है। बस यहाँ पे मैं रेशियो लिखवाता हूँ यानी अनुपात की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं अनुपात की बात नहीं करता हूँ, बस डन। तो क्या लिखा है, तो रूपांतरण की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो यह वह दर है जो वस्तु वाई की त्यागी गई इकाइयां, जो यानी वस्तु वाई जो अतिरिक्त इकाइयां त्याग कर रहा है, क्यों, ताकि वो वस्तु एक्स की जो है अतिरिक्त इकाइयों को अतिरिक्त इकाइयों को उत्पादित कर सके। उसके क्या दिखाता, अनुपात को दर्शाता है। तो यानी वस्तु एक्स की अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने के लिए वस्तु वाई की जो हम इकाइयां जो त्याग करते हैं, ठीक है, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण की सीमांत दर। सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, अनुपात को दर्शाता है, बस डन। सेम वही है कि अगर आपको y के x के अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना है, तो y की अतिरिक्त इकाई को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चा इसका, देखो एमआरटी का, जो त्यागी गई वाला ऊपर रखना, हमेशा याद रखना। तो वस्तु y ने त्याग किया, तो वस्तु y की त्यागी गई इकाइयां,
अतिरिक्त इकाइयां, और वस्तु x की उत्पादित की गई अतिरिक्त इकाइयां। अब जो अतिरिक्त वर्ड लग रहा है या मार्जिन लगता है ना, उसको बच्चे उसको चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब अतिरिक्त मतलब चेंज ही तो होता है ना, ठीक है। तो चेंज को हम पहले डेल्टा से दिखाते हैं, ऐसा डेल्टा को चेंज बोलते हैं। तो उसने बोला चेंज इन गुड एक्स एंड चेंज इन गुड वाई, तो ये इसका रेशियो बनता है चेंज इन गुड एक्स अपॉन में चेंज इन गुड वाई। गुड एक्स किसको शो कर रहा है, ठीक है, एक इसको नाम ही चेंज कर देता हूँ ना, आपको इसका नाम चेंज करो, इसको चेंज इन गुड वाई कर दो, इसे चेंज इन गुड एक्स कर दो। डन। जिसमें गुड वाई क्या शो कर रहा है कि जो वस्तु ने त्यागी गई इकाइयां, गुड वाई शो कर रहा है वस्तु वाई की त्यागी गई अतिरिक्त इकाइयां और वस्तु एक्स की उत्पादित की गई अतिरिक्त इकाइयों के अनुपात को हमने क्या बोला, रूपांतरण की सीमांत दर बोला है। डन। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। डन। इसको मिटा देता हूं मैं, अब फटाफट से देखिए मेरे साथ, ठीक है। ये कब कब होते हैं, आपसे टीचर पूछ सकता है फटाफट से कि ये नतोदर कब होता है, उन्मुख कब होता है, अवतल कब होता है। तो हम बोलेंगे जब हमारा सीमांत अवसर लागत, आप हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है, ये मैं लिख ही देता हूं ना, सीमांत अवसर लागत ये बोल दो, या वही रूपांतरण की सीमांत दर यानी एमआरटी, सीमांत दर यानी या तो एमओसी और एमआरटी, में इन दोनों की बात कर रहा हूं। जब हमारा एमओसी और एमआरटी क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, बढ़ रहा होता है, यानी आपको याद रखना कि ये कभी कोई बोलेगा कॉनकेव क्यों होता है, तो उसका रीजन ये था कि आपका एमओसी यानी जो सीमांत अवसर लागत है या रूपांतरण की सीमांत दर जो है वो बढ़ती है, तब ये कॉनकेव होता है। सेम वही चीज यहाँ पे लिखना, बस यहाँ पे क्या होता है, घट रही होती है, घट रही होती है। तो जब ये घटेगा, कौन, एमओसी एमआरटी जब घटता है तो क्या बनता है, वो उन्नतोदर यानी उत्तल बन जाता है। तभी आपने देखा होगा तटस्थ वक्र जो आप पढ़ते हैं वो उल्टा बनता है, कर वो ऐसा कुछ बन रहा होता है, ठीक है ना, ये उस तरफ को, और ये वाला पीपीसी का कैसे बन रहा है, ये इस तरफ को बन रहा है। तो इस तरफ बनने का कारण क्या है, क्योंकि आपका एमओसी एमआरटी यानी सीमांत अवसर लागत और रूपांतरण की सीमांत दर क्या होती है, बढ़ रही होती है, इसमें क्या हो रहा है, घट रही होती है। क्लियर हो गया। अब सीधी रेखा क्या होता है, सीधी रेखा मतलब उसने बोला यहाँ पे ना तो आपका ये बढ़ेगा ना घटेगा, क्या होगा, स्थिर रहेगा, यानी जो आपकी दरें हैं दोनों के दोनों सेम रहेगी, एक ही जैसा रेशियो रहेगा, एक जैसे नहीं, स्थिर रहेगी। तो जब आपका ये दोनों सीमांत अवसर लागत और रूपांतरण की सीमांत दर स्थिर रहती है तो क्या बनता है, सीधी रेखा बनता है। फटाफट से मैं आपको चाहो तो डायग्राम भी दिखा देता हूँ इसका। तो बच्चों फटाफट से देखो, सामने तालिका बना दी मैंने, उत्पादन संभावनाएं बनाई हुई है F तक। यहाँ मैंने 0 1 2 3 4 5 लिखा, यहाँ मैंने क्या करा, डिक्रीजिंग ऑर्डर रख दिया 15 14, ठीक है। पहले मैंने 1 का गैप रखा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, इस तरह से मैंने बनाया है, ठीक है। आप भी याद रख सकते हो ऐसे। फिर ये सीमांत अवसर लागत और सीमांत क्या हो गया, रूपांतरण की सीमांत दर हो गया। डन। अगर ये बढ़ रही है तो क्या होगा, बढ़ने पे कैसे कर्व बनेगा, ठीक है। तो हमें पता है कर्व कैसे बनेगा, आपका कॉनकेव यानी अवतल बनेगा, नतोदर या उन्मुख आप बोल सकते हो। तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले मैं तो डैश लगा दोगे। अब इसमें देखो कितने से गिरा है, ये 1 से गिरा है, ये कितने से गिरा है, 2 से, फिर यहाँ पे 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। आप ऐसे देखोगे इसे, यानी इससे इसको यहाँ पे भरोगे, फिर क्लियर हो गया। एमआरटी कैसे देखोगे, एमआरटी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो आपने y का जो आपने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया है अपॉन में, यानी क्या किया, त्याग किया है, और x को प्रोड्यूस किया, तो फॉर्मूला ये है हमारा। डन। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ये रखेंगे। हमने बोला देखो कितना y का कितना सेक्रीफाइस किया, मैंने कहा देखो 1 किया, y का 1 किया, y का y यानी मतलब गुड्स y, ठीक है, वस्तु y। तो इसका कितना हुआ, इसका प्रोडक्शन कितना हुआ, मैंने कहा 1 ही तो हुआ है, तो 1 है गुड x का, ठीक है। 1 अगर y का है तो 1 क्या है, गुड x का। फिर देखो इसमें फिर दूसरे में ये y के लिए कितना 2 हो गया, 2 से गिर गया था ना, तो 2 y का, मगर x में फिर दोबारा क्या 1 की वृद्धि हो रही है, फिर 3 y का हुआ, फिर 4 y का, फिर 5 y का, ये सेक्रीफाइस हो रहा है। बट x में वृद्धि क्या है, 1 1 और 1। डन। तो अगर आप रेशियो देखोगे तो रेशियो बढ़ गया, पहले रेशियो 1:1 था, फिर 2:1 था, फिर 3:1, 4:1, 5, ये y x क्या है, वस्तु x वस्तु y लिखा मैंने, ठीक है ना, कि y का 1 है सेक्रीफाइस किया तो x का 1 गेन हुआ, y के 2 सेक्रीफाइस किया तभी वस्तु x का 1 गेन किया। डन। तो देखो रेशियो आपका बढ़ गया, 1:1 मतलब 1 आंसर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 या 5, बढ़ गया ये भी। तो अगर ये बढ़ता है तो किस तरह से बनता है आपका, इस तरह से कर्व होता है, आपको पता है। डन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो प्लीज मुझे बता देना। ये आपका पहला केस हो गया। दूसरा केस देखो, दोबारा मैंने टेबल सामने रख दी है। मैंने इस बार देखो क्या करा है, अगर आपको ध्यान हो, मैं यहाँ पे घटने पर करने वाला हूँ, घटने पर,
ठीक है। अब इसको घटाना है तो उसका मतलब देखो मैंने ये चेंज कर दिया, ये वाली ये तो सेम रखा है, ये चेंज कर दिया मैंने पी। पहले देखो पहले वाले में क्या था, पहले 1 से घटा, फिर 2 से घटा, 3 से, हमने जानबूझ के उसको दिखाया कि सीमांत हमारा जो दर था ना ये बढ़ना चाहिए था। डन। अब क्या क्या दिखाऊंगा, इस बार पहले ज्यादा गैप रखूंगा, फिर धीरे धीरे कम कम कर दूंगा। यानी पहले में देखो गैप कितने का है, 5 का, फिर कितना हुआ 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। क्लियर है। रेशियो बनाऊंगा, रेशियो बिल्कुल सेम, y के 5 सेक्रीफाइस किए, y के 5 सेक्रीफाइस किए तो x का 1 गेन हुआ, y के 4 सेक्रीफाइस किए x का 1 गेन हुआ, अब y के 3 सेक्रीफाइस किए, फिर 2 करे, फिर 1 करा, x का 1 गेन हुआ। ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे रेशियो क्या हो गया, इस बार आपका गिर गया, 5 4 3 2 1, इस तरह से रेशियो बना है, 5 4 3 2 1। तो ये जो कर्व बनेगा वो भी कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है। ये कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तल हो गया या उन्नतोदर बन गया। ठीक है ना। हमने क्या करा, इस तरह से करा, यहां से ना इस बार उल्टा बना देना, ऐसे ऐसे करके हिला देना ऐसे। क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए जो उत्तल होता है वो कब होता है, उत्तल तब होता है जब भी आपका दोनों घटना स्टार्ट हो जाते हैं। डन। अगला देखो, अब अगले में देखिए, देखो मैं चेंज कहाँ कर रहा हूँ, सिर्फ मैं y में चेंज कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या करा था, जो गैप था वो पहले कम घटाया, फिर ज्यादा 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 गैप रखा। ठीक है। दूसरे में पहले ज्यादा गैप, फिर कम 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 किया। डन। अब क्या मैंने किया, सब में सेम कर दिया। यानी अगर देखो यहाँ पे पहले तो डैश करेंगे, 5 से गिरा, फिर 5 से गिरा, फिर 5 से गिरा, फिर 5 से गिरा, फिर 5 से गिरा। यहाँ करूंगा, देखो इसके कितने गिरे, 5 y के गिरे, ये y के लिए दर्शा रहे हैं। ठीक है ना। तो x का कितना प्रोड्यूस किया आपने, 1 x का किया, एक ही बढ़ा था, फिर 5, फिर x, सेम ऐसे ही रहा, देखो 1 x का, फिर 5 y का, फिर 1 x का, 5 y का, 1 x का, तो x में एक एक ही बढ़ रहा है। तो रेशियो आपका कांस्टेंट हो गया। इस केस में आपका कर्व कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब आपका MOC/MRT क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डन। देखो हमने जो PPC कर्व है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से, सबसे पूरे अच्छे क्या फुल तरीके से कर दिया। डन। अगर आपने यहाँ से वीडियोस पढ़ लिया है, देखो अपने दोस्तों को भी आप वीडियो शेयर कर सकते हो कि आप देखो पूरा कवरेज मैंने यहाँ पे रख दिया है। डन। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने छोड़ा हो यहाँ पे। और उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज छोड़ी तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। और बोलो। डन। तो दोस्तों मैं यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ, काफी देर हो चुकी है। ठीक है। बहुत देर से वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, आज मैंने 3 वीडियो बनाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।